माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए हमारे पास ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोगों को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, या बोले तो हम लोग चार्ज फाइंड करते हैं कि किस एलिमेंट के ऊपर और किस एटम के ऊपर कितना चार्ज है। तो सबसे पहले हम लोग क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। तो जिसकी हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो कितने क्रोमियम है, यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो हम लोग 2x मानेंगे। कितने ऑक्सीजन है, 7 है। ऑक्सीजन पे जो चार्ज रहता है वो कितना रहता है, -2। ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है वो -2। अब इसको सोल्व करिए तो ये 2x आ गया है, ये -14 आ गए हैं, ये -2 आ गए हैं। जब हम 2x निकालेंगे तो ये -2 है, इधर जाकर के ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 12 बचेगा। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 12/2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रोमियम के ऊपर है चार्ज है वो +6 है, या बोले तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है, या बोले तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। एक x का मतलब ये रहता है कि एक क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज है ना, ये एक क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज है वो 6 है, और 2 क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 12। कितना है, 12। अब चलिए अब हम लोग सल्फर पे चार्ज पता करते हैं, या सल्फर पे कितना चार्ज रहता है। तो सल्फर को हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, x मानेंगे। कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना रहता है, -2 रहता है। क्यों रहता है -2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करती है स्टेबल होने के लिए। ओवरऑल पे चार्ज कितना रहता है, -2 है, यहाँ पर -2 दिया हुआ है। x की वैल्यू यहाँ पर -2 आ गया। जब x की वैल्यू यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो -2 + 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, बोलो, +4। अब यहाँ पर देखिए क्रोमियम पे ऑलरेडी दिया हुआ है +3 है। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। सल्फर को क्या मानेंगे, x मानेंगे। कितने ऑक्सीजन है, 4 है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 रहता है, ओवरऑल पे चार्ज कितना है, -2। अब सोल्व करिए, कितना हो गया, -8 हो गया है, ये -2 हो गया है। जब x बराबर निकालेंगे तो -2 है, इधर ये +8 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो स्टेट आई है वो कितनी आई है, 6 आई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को हमने फाइंड कर लिया है। जो एक क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज है वो कितना आया है, +6 आया है। यहाँ सल्फर पे कितना आया है, +4 आया है। कितना है बोलिए, +4 आया है। क्रोमियम पे ऑलरेडी दिया हुआ था चार्ज +3 है, और सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +6 आई है। आपको पता है कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन को हम 2 तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कितने तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, 2 तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अब क्या है, एक तरीके को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कहने का मतलब यह है कि रिडॉक्स रिएक्शन को 2 तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। एक तरीका होता है बैलेंस करने का जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं, और दूसरा जो तरीका होता है उसे हम लोग कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। तो हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। तो ये हाफ रिएक्शन क्या रहता है, मेथड रहता है। इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग दोनों तरीके से बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी करेंगे और हाफ रिएक्शन मेथड से भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। किससे करते हैं, बोलो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। एक बात और समझिए, हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को 2 मीडियम में बैलेंस करते हैं। एक मीडियम को हम कहते हैं एसिडिक मीडियम, और एक मीडियम को हम कहते हैं बेसिक मीडियम। इस रिएक्शन को मैं एसिडिक मीडियम में भी बैलेंस करूंगा और बेसिक में भी करूंगा। आपको दोनों आने चाहिए कि एसिडिक में बैलेंस कैसे करते हैं, बेसिक में बैलेंस कैसे करते हैं। जब आप लोगों को एसिडिक में बैलेंस करना आ जाता है तो बेसिक में अपने आराम से, मतलब अपने आप हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको बैलेंस करते हैं। अब देखो एक क्रोमियम पे कितना चार्ज है, बोलो, एक क्रोमियम पे कितना चार्ज है, यहाँ पर +6। 2 पे कितना हो जाएगा, 2 पे कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 2x की वैल्यू तुम लोगों ने कितनी निकाली थी, 12 निकाली थी।
अब देखिए यहाँ, अब क्रोमियम देखो यहाँ पर, क्रोमियम को पहले राम से क्या करें, पहले क्रोमियम बैलेंस करो। कितने क्रोमियम है यहाँ पर? 2 क्रोमियम है। यहाँ पर कितना क्रोमियम है? 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो पहले यहाँ। अब यहाँ पर देखो, 1 क्रोमियम पे कितना है? +6 है, तो 2 पे कितना लिखूं? 2 क्रोमियम पे कितना लिखूं? तो मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा। देखिए 1 क्रोमियम पे +6 है, 2 क्रोमियम पे कितना है बोलो? 12 है। भाई 1 पे 6 है तो दोनों पे कितना हो जाएगा? +12 हो जाएगा, तो मैं यहाँ +12 लिखा। तो यहाँ पर कितना आ गया है बोलो? दोनों क्रोमियम पे +12 आ गया है। यहाँ पर 1 क्रोमियम पे कितना है भाई? 3 है, तो 2 पे कितना हो गया? 6 हो गया। तो इधर जो चार्ज हो गया वो +6 हो गया, और इधर चार्ज कितना हो गया बोलो? +12 हो गया। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर x की वैल्यू यहाँ पर 6 आती है, मतलब 1 क्रोमियम पे +6 है, 2 क्रोमियम पे कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये 12 से किस में जा रहा है? 6 में जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन जो नंबर है, ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो डिक्रीज बाय कितना हो रहा है बोलो? डिक्रीज बाय, ये 12 है और ये 1 पे 3 है, तो 2 पे कितना हो गया? 6 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय कितना हो रहा है? यहाँ पर 6 हो रहा है। अब चलिए आगे चलिए, ऊपर वाले में आइए, ये +4 से किस में जा रहा है? 6 में जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन जो नंबर है, ऑक्सीडेशन जो नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो क्या हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज बाय कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज बाय 6 हुआ है, और वहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय कितना हुआ है? 2। अब आपको इन्हें क्या करना है? बैलेंस करना है। मतलब इधर 6 है तो ऊपर भी 6 होना चाहिए, यदि ऊपर 2 है तो या फिर इधर भी 2 होना चाहिए। तो भाई कम को तो ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा को तो कम नहीं किया जा सकता है, हाँ मतलब कम को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो क्या करिए, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितने हैं? 2 है, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए? 3 से। तो इस वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए भाई, 3 से मल्टीप्लाई तो करो भाई। Cr2 झुका तो रहेगा, Cr2 O7, तो कितना हो गया? 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करनी है इसकी? 3 से, तो 3 क्या हो गया भाई? SO3 2 नेगेटिव हो गया। विल बी गिव्स आउट क्या हो गया बोलो? 2Cr + 3 हो गया भाई। और यहाँ पर कितना हो गया भाई? कितने से मल्टीप्लाई करनी है? 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो SO4 2 नेगेटिव। अब सुनो, चार्जेस तो यहाँ पर बैलेंस हो गए। अब आपको किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करते हैं H2 से, और H को हम लोग बैलेंस करते हैं H+ से। ये रूल है, ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय H2 और H इज बैलेंस बाय H+ होते हैं। अब गिनो ऑक्सीजन इधर कितनी है? इस साइड में देखो, इस साइड में ऑक्सीजन कितनी है? तो 7 तो इधर हो गई ऑक्सीजन भाई, 7 ऑक्सीजन। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये कितना हो रहा है भाई? 9 और 7 कितने होते हैं? 16। तो इधर 16 ऑक्सीजन है। इधर कितने हैं? 4 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो इधर कितने हो रहे हैं? यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है। तो इधर 16 ऑक्सीजन है, इधर 12 है, तो कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। तो इधर आप लोग क्या कर दीजिए? 4 यहाँ पर लिख दीजिए, H2O लिख दीजिए, तो 4H2O लिख दिया मैंने। अब काउंट करो कितनी ऑक्सीजन रिएक्टेंट की साइड है, कितनी ऑक्सीजन प्रोडक्ट की साइड है। तो 7 तो ये वाली है, 3 दिए कितने होते हैं? 9। तो इधर 16 ऑक्सीजन है। इधर कितनी हो रही है? 4 दिए कितने होते हैं? 12। 12 में यदि हम लोग 4 को ऐड करें तो कितना हो जाता है? 16 ऑक्सीजन है। तो दोनों तरफ 16 ऑक्सीजन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब आपको H को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? H को बैलेंस करना है। तो H को कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए भाई H को कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हो रहे? 4 दूनी कितने हो रहे? 8। तो यहाँ पर 8H। अब आपको पता है हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करना है? H+ से बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 8H हो रहे हैं, तो इस साइड में हम लोग लिख देंगे 8 क्या लिख देंगे? H+ साइन लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आ गई है, और कौन से मीडियम में आ गई है? एसिडिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन आ गई है। यदि इसी रिएक्शन को आपको बैलेंस करना हो बेसिक मीडियम में, तो ये किस में आई है बोलो बच्चों? ये एसिडिक मीडियम में है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन से मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में। हम कह सकते हैं कि दिस इज ए बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम होते हैं। और आपको ये बैलेंस कौन से मीडियम में करनी थी? एसिडिक में ही करनी थी। यदि आपको इसे बेसिक में करना हो तो इसको बेसिक में भी हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो आपको क्या करना है? बेसिक में कैसे करेंगे पहले एक बार थोड़ा रिवाइज करें। भाई देखो यहाँ 12 कैसे आया है भाई? 1 क्रोमियम पे +6 है, तो 2 क्रोमियम पे कितना हो गया? +12 हो गया।
यहाँ एक क्रोमियम पे कितना था 3 था, तो 2 पे कितना हो गया 6 हो गया। तो इधर 12 है और इधर कितना है 6 है, तो कितने का अंतर है 6 का अंतर है। तो 12 से किस में जा रहा है 6 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 6 है, तो 4 से किस में जा रहा है 6 में, तो 2 बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2। आपको दोनों को बैलेंस करना है, बराबर करना है। तो इधर 6 है और इधर कितने थे 2, तो इसकी इस इक्वेशन की 3 से क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। ये मैंने ध्रुव का तो लिखा है, यहाँ पर कितने आ गया 3 से मल्टीप्लाई करनी थी इसको, इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई करनी थी, कर दिया मैंने। यहाँ पर ये ध्रुव का तो आ गया है और यहाँ पर मैंने 3 कर दिया। अब सुनिए, मैंने फिर क्या करा है, ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करा है, मैंने H2O से बैलेंस करा है, और H को मैंने किससे बैलेंस करा है H+ से बैलेंस करा है। मतलब H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन को मैंने बैलेंस किया है H+ से। अब इसी को हम लोग बैलेंस करेंगे बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आपको देखना है H+ जितने भी H+ है आपको दोनों साइड का मतलब है रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी आपको उतने ही OH नेगेटिव आयंस ऐड करने। क्या ऐड करने हैं OH नेगेटिव आयंस। तो इधर क्या है 8H+ है, तो आपको रिएक्टेंट की साइड भी 8 OH नेगेटिव ऐड करने हैं और आपको प्रोडक्ट की साइड भी 8 OH नेगेटिव को क्या करना है ऐड करना है। तो करिए आप लोग ऐड कैसे करेंगे, अब देखो कैसे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम क्या लिखेंगे बोलो Cr2 O7 2 नेगेटिव हो गया है, प्लस 3 क्या हो गया है SO3 2 नेगेटिव हो गया है, प्लस क्या हो गया बोलो 8H+ हो गया है, और 8 ही हम लोगों को इधर क्या ऐड करने हैं OH नेगेटिव। 8H+ और 8 क्या है OH नेगेटिव मिलकर के क्या बनाएंगे बोलो, ये बनाएंगे 8H2O बनाएंगे। तो मैंने 8H2O को डायरेक्ट लिख दिया। कैसे बनेंगे 8H+ को मैंने और 8 OH नेगेटिव को ऐड करा, तो दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास 8H2O बन गए। अब आगे चलो भैया, ये क्या हो गया बोलो 2 Cr+3 हो गया है, ये 3SO4 2 माइनस हो गया है, और ये मेरे पास कौन हो गया 4H2O हो गया है। और मेरे को कितने ऐड करने थे यहाँ पर बोलो, कितने ऐड करने थे मेरे को 8 करने थे ना, तो मैंने यहाँ पर 8 क्या कर दिया OH नेगेटिव को ऐड कर दिया। अब माय डियर फ्रेंड्स, जो कैंसिल हो सकते हैं उनको काटना है, कैंसिल आउट करना है, और जो नहीं हो सकते उनको आपको ऐसा लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कितने वाटर हैं 8 है, और उधर कितने हैं 4, तो ये 4 पूरे कट गए हैं, तो इधर कितने बचेंगे बोलो 4 बचेंगे। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं Cr2 बोलो बच्चों, Cr2 O7 2 नेगेटिव है, प्लस 3 SO3 2 नेगेटिव है, प्लस क्या हो जाएगा बोलो बच्चों 4H2O हो जाएगा, और विल बी गिव्स आउट क्या होगा बोलो 2 Cr+3 हो जाएगा, और 3SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 8 OH नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। और कौन से मीडियम में बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है, ये बेसिक मीडियम में। बट हम लोगों को करनी किस में थी, एसिडिक में करनी थी, बट हम लोगों ने दोनों में कर ली है, एसिडिक में भी कर ली और किस में कर ली है, बेसिक में भी कर ली है। तो ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है, और कौन से मीडियम में है बोलो बच्चों, बेसिक मीडियम में ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग इसको ऑक्सीडेशन नंबर्स मेथड से क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। अभी इसी रिएक्शन को हम लोग दोबारा से बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं, बाय हाफ रिएक्शन मेथड से। तो हल्का सा हाफ रिएक्शन मेथड थोड़ा लेंथी लगता है, बट है उसमें भी कुछ नहीं, तो उस मेथड को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इसी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, बाय हाफ रिएक्शन मेथड से। तो सबसे पहला तो वही तरीका है कि आप लोगों को चार्जेस फाइंड करने हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्रोमियम पे चार्ज लिख रहा हूँ, तो एक क्रोमियम पे जो चार्ज आया यहाँ पर कितना आया था +6 आया था। यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये 2 मैंने हटा दिया है। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, चलिए करिए। तो यहाँ पर क्रोमियम पे चार्ज कितना है +6 से किस में जा रहा है +3 में जा रहा है, तो +6 से किस में जा रहा है 3 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है डिक्रीज हो। तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा हो तो इसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है। तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर इस क्रोमियम पे जो चार्ज आया है वो कितना आया था +6 आया था एक क्रोमियम पे।
तो +6 से किस में गए हैं, +3 में गए हैं। कोई भी चीज 6 से यदि 3 में जा रही है तो वो घट रही है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि डिक्रीज हो रहा हो तो रिडक्शन होता है। तो सल्फर यहाँ किस में जा रही है, +4 से किस में जा रही है, 6 में जा रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है बोलो बच्चों, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम लोगों ने लिख दिया। तो पहला काम क्या करना है, आप लोगों को चार्जेस फाइंड करने हैं कि किसके ऊपर कितना चार्ज रहता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। जब आप लोग चार्ज फाइंड कर लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट आपको देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। यदि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और यदि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन है। अब क्या करना है, इस रिएक्शन को दो पार्ट्स में तोड़ देना है। ऑक्सीडेशन हाफ को अलग तोड़ देना और रिडक्शन हाफ को अलग तोड़ देना। चलिए मैं किसी को भी बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो भैया, कैसे करो इसको। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, SO3 ले रहे हैं। ये क्या है, 2 नेगेटिव। कितना चार्ज है, सल्फर पे +4 है। तो ये किसमें गया है बोलो, इससे गया है SO4 2 नेगेटिव में, और सल्फर पे यहाँ चार्ज कितना है, +6। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम आप लोगों को करना है चार्जेस को बैलेंस करना है। यहाँ सल्फर पे चार्ज कितना है, +4 है, और यहाँ सल्फर पे चार्ज कितना है, +6 है। आप लोग क्या करिए, दोनों चार्जेस को बराबर बनाइए। इधर यदि +4 है तो इधर भी +4 करिए। तो क्या करिए, 6 में से 2 को घटा दीजिए। तो मतलब इधर से 6 इधर से 2 घटा दीजिए, मतलब इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है मैंने 2 इधर माइनस ऐड कर दिया। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो +4 ही बचेंगे। तो मैंने चार्ज बैलेंस कर दिया। चार्ज बैलेंस करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। तो इधर कितनी ऑक्सीजन है, 3, और इधर कितनी है, 4। तो कितने का अंतर है, 1 का। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि ऑक्सीजन को हम बैलेंस किससे करते हैं, H2O से करते हैं। तो इधर 3 है और उधर 4 है, तो इधर कितने हम H2O को ऐड करेंगे, 1 H2O को ऐड करेंगे। इधर 3 और 1 4 हो गई, और इधर भी ऑलरेडी 4 हो गई। H को हम किससे बैलेंस करते हैं, H को हम लोग बैलेंस करते हैं H+। तो इधर H कितने हो गए, 2 है, उधर 1 भी नहीं है, तो उधर हम लोग लिख देंगे कितना, 2H+ लिख देंगे। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब हम लोग दूसरी क्या करते हैं, अब हम लोग रिडक्शन हाफ को लिखते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन या हाफ रिडक्शन रिएक्शन। पहले ऑक्सीडेशन को बैलेंस कराया, अब हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। तो रिडक्शन वाली कौन सी है, Cr2O7 से ये वाली। तो पहले इसको उतारो भाई, कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको पहले हम लोग उतार देते हैं। तो ये क्या हुआ, Cr2O7 2 नेगेटिव। एक क्रोमियम पे कितना चार्ज आ रहा था, +6 आ रहा था, और ये किस में चेंज हो रहा है बोलो, Cr+3 में चेंज। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस करते हैं, चार्जेस बाद में देखिए। इधर कितने क्रोमियम है, 2 है, और इधर कितने क्रोमियम है, 1 है। तो पहले आप लोग क्रोमियम बैलेंस करो, यहाँ पर क्रोमियम 2 लिख देते। अब चार्जेस को बैलेंस करेंगे। देखो एक क्रोमियम पे जो चार्ज आया था वो कितना आया था, 6 आया था। फिर दोबारा से देखें कैसे, भाई हम लोगों ने क्रोमियम पे चार्ज पता करना है, तो मैंने 2x मान लिया। 7 इंटू कितना कह रहा, -2 का। ओवरऑल पे चार्ज कितना है, -2 है। तो 2x -14 माइनस, और 2x बराबर कितना हो गया, -2 + 14 इक्वल्स टू कितना हो गया, 12 है। तो 2x की वैल्यू, इसका मतलब 2 क्रोमियम पे जो चार्ज है वो 12 है। एक क्रोमियम पे कितना रहेगा, 1x पे कितना रहेगा, x की वैल्यू निकालो तो 6 रहेगा। एक क्रोमियम पे चार्ज 6 है और 2 क्रोमियम पे चार्ज कितना है, 12। तो यहाँ पर तो 2 क्रोमियम है, तो उस हिसाब से मैं कितना लिखूंगा, यहाँ पर 12 लिखूंगा। तो ये मैंने 12 लिखा। अब इधर कितना है, 1 पे 3 है, तो 2 पे कितना है, 6। तो इधर चार्ज कितना है, +12 है, और इधर चार्ज कितना है, +6। तो आप लोगों को चार्जेस बैलेंस करते हैं। तो भाई इधर 12 है, उधर 6 है, तो इधर हम लोग 12 को कितना बना लेते हैं, 6 बना लेते हैं। तो 12 में से कितना घटाएं कि 6 हो जाए, तो 6 घटा देंगे। तो इधर हम लोग ऐड कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। कितना ऐड कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। चार्जेस दोनों तरफ बैलेंस हो गए। 12 में से 6 घटाएंगे तो इधर +6 बचेंगे, और उधर भी +6 आ गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 7 है, उधर 1 भी नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करते हैं, ऑक्सीजन को बोलो बच्चों किससे बैलेंस करते हैं,
ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं H2O। तो इधर 7 ऑक्सीजन है, तो उधर एक भी नहीं है, तो इधर हम लोग कितने ऐड कर देंगे, 7H2O को ऐड कर देंगे। आपको पता है H को किससे बैलेंस करते हैं, तो आपको पता है कि H को हम बैलेंस करते हैं H+ से बैलेंस करते हैं। तो 7 दूनी कितने होते हैं, 14, तो इधर 14H हो रहे हैं, तो 14H को हम लोग बैलेंस करेंगे 14H+ से बैलेंस करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेंगे। सब कुछ बैलेंस हो गया। अब आपको क्या देखना होता है, इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आप लोगों को बैलेंस करने होते हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वेशन, ऑक्सीडेशन वाले के भी और रिडक्शन वाले के भी। इस साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और इस साइड में कितने हैं, 6 है। इलेक्ट्रॉन इसलिए बैलेंस करने हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो भाई इधर 2 है उधर 6 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करो भाई 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 SO3 2 नेगेटिव है, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। H2O को भी कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से, तो 3H2O बनेगा। ओके, अब हमारे पास जो है ये क्या मिलेगा हम लोगों को, 3 SO4 2 नेगेटिव मिलेगा, और ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6H+ हो जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो इस साइड भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोडक्ट की साइड 6, रिएक्टेंट की साइड भी 6 है, तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए माय डियर स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे इक्वेशन 2 को और 3 को। जैसे ही हम ऐड करेंगे इक्वेशन 2 को और 3 को, हम लोगों को एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगी एसिडिक मीडियम में। तो क्या करो माय डियर स्टूडेंट, अब आप लोग ऐड करें, क्या ऐड करिए, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को ऐड करेंगे। तो सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो आपको एक पूरी की पूरी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगी एसिडिक मीडियम में। रिएक्टेंट की साइड आपको रिएक्टेंट ही लिखने हैं, प्रोडक्ट की साइड आप लोगों को क्या लिखने हैं, प्रोडक्ट लिखने हैं। चलिए आप लोग करिएगा, देखिए क्या करेंगे। बहुत आप सुनिए, तो यहाँ पर उतारो भी पहले इसको, तो ये क्या बनेगा हम लोगों के पास, ये हम लोगों के पास में इधर लिखा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3SO3 2 नेगेटिव है, प्लस कितना हो जाएगा बोलो, 3H2O हो जाएगा, ये 3H2O हो गया, और तो कुछ नहीं है ना। अब इधर वाले रिएक्टेंट पे आओ, तो क्या बनेगा बोलो, Cr2O7 बनेगा, Cr2O7 2 नेगेटिव बनेगा, और 14 क्या बनेगा बोलो, 14H+ बनेगा। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है बोलो, प्रोडक्ट में क्या है, तो प्रोडक्ट में कौन है, प्रोडक्ट में कौन है, 3SO4 2 माइनस है, और प्लस कितना हो गया बोलो, 6H+ हो गया, प्लस कौन है 2 Cr+3 और प्लस 7 क्या है बोलो बच्चों, H2। अभी हमारे पास रिएक्शन आ गई है एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्या होता है, जो कट सकते हैं ना उनको हम लोग काटते हैं, जो नहीं कटते उनको झुका तो लेते हैं। देखिए रिएक्टेंट की साइड कितने H2 है, 3, और उस साइड में कितने हैं, 7, तो 3 को काट देगा, 3 7 में गए तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। H को भी काट, H कट रहे हैं, यहाँ पर कितने हैं बोलो, 6H, और यहाँ पर कितने हैं 8, सॉरी 14 है, 14 है, तो आप लोग इसको काटिए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8 बचेगा, तो ये 8H+ बचेगा। अब इसको लिख दीजिए दोबारा से, तो ये क्या बनेगा भाई, 3SO3 2 नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 8H+ 80 बचेगा ना, ओके। तो क्या मिलेगा आप लोगों को, 3SO4 2 नेगेटिव है, और 2 Cr+3 और 4 यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेंगे, H2। तो इस तरह से ये हमारे पास जो आ गई है, ये हमारे पास एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आ गई है, और कौन से वाले में आ गई है बोलो, एसिडिक, किस में आ गई है, एसिडिक मीडियम में आ गई है। यदि इसी को आप लोगों को बेसिक में करना हो तो आप लोग इसको बेसिक में कर सकते हैं। आपको जितनी H+ है रिएक्टेंट की साइड या एक साइड, उतने आपको दोनों तरफ OH नेगेटिव ऐड करने हैं। H और OH एक तरफ मिलकर के H2O बनाएंगे, एक तरफ झुके तो क्या रहेंगे, OH नेगेटिव है। ये अभी आप लोगों ने करी है, इसी को आप लोगों ने बेसिक मीडियम में लिखा है। तो इस तरह से हम लोग इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं बाय हाफ रिएक्शन मेथड। देखिए बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हम लोगों को आती है बाय प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आती है हम लोग उतना निखरते जाते हैं, और चीजें हम लोगों को उतनी ज्यादा क्या आती जाती है,
समझ आती जाती है। तो आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। यदि आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी। आज के लेक्चर में आज इतना ही। धन्यवाद।